स्टूडेंट्स, कैन यू हियर माय वॉइस बेटा? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया लेसन हिंदी ग्रामर का पढ़ने वाले हैं, लेसन 16 पार्ट 16, जिसका नाम है कहानी लेखन। ये बहुत ही इजी है, यह कल्पना पे आधारित है। कोई भी कहानी जो है हम अपने हिसाब से, आप लोग भी कहीं किसी से झूठ बोलना होता होगा ना, तो बहुत सारी लंबी चौड़ी कहानियां बना लेते होंगे, है ना? मीन्स क्या, हम कोई भी कहानी सुनते हैं या सुनाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, आनंद आता है सुनने सुनाने में। कहानियों को सुनने में और सुनाने में बहुत ज्यादा आनंद आता है, और यह कल्पना शक्ति पे आधारित होता है। हमारी उसमें कल्पना शक्ति का और विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। जितना ही हम कहानियों को बनाते हैं, ठीक है, उसमें हमारी स्मृतियों का, यानी हमारी जो कल्पना शक्ति है, हमारी सोचने की या कल्पना करने की शक्ति है, वो उसमें विकास होता है, बढ़ोतरी होती है, ठीक है। और हम जो कुछ भी कहानी बनाते हैं या फिर जो कुछ भी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो मोरल होती हैं, जो हमें अच्छी शिक्षा देती हैं। कुछ कहानियां जो हैं वह हमें अच्छी शिक्षा देती हैं, कुछ कहानियां जो हैं अनैतिक होती हैं, इमोरल होती हैं, ठीक है। यह दो तरीके की होती हैं, एक तो मोरल, एक इमोरल। कहानी जो होता है लिखने में और सुनाने में बहुत सारी चीजों को ध्यान देना होता है। जैसे हम कहानी बनाते हैं तो उसमें भाषा जो है, भाषा को सरल और स्पष्ट बनाना होता है, कि कैसे हम अपनी भाषाओं को सरल और स्पष्ट तरीके से बनाएं ताकि कहानी हमारी अस्पष्ट लगे, सरल लगे, ठीक है। यह कहानी में एक शब्द दूसरे से जुड़ी रहे, छोटे छोटे वाक्य बने और हर शब्द दूसरे से जुड़ी रहे। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? अनामिका, मेरी आवाज सुन पा रही हो बेटा? ओके, हैंड्स डाउन। हाँ, और कहानी का जो अंत होता है वह काफी प्रभावशाली व रोचक होना चाहिए। कहानी का जो अंत होना चाहिए वह प्रभावशाली और रोचक होना चाहिए, ठीक है। मीन्स कहानी को बनाने में हमें कुछ चीजों को ध्यान देना होता है। जैसे अगर हम कहानी लिख रहे हैं या कहानी बना रहे हैं तो वह कल्पना शक्ति को बढ़ोतरी करता है या कल्पनात्मक होता है। हमें कहानियों का जो वाक्य बनाने चाहिए वो छोटे छोटे होने चाहिए, और उसके जो शब्द हैं एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, ठीक है। कहानी की जो भाषा है वह काफी सरल होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। कहानी का जो अंत होना चाहिए वो काफी इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए, ताकि सुनने में भी अच्छा लगे, पढ़ने में भी अच्छा लगे और सुनाने में भी अच्छा लगे, है ना। देखते हैं हमारे कहानी, आपकी बुक में एक कहानी है कि, या फिर एक अलग से हम लोग कहानी सुन लेते हैं, ठीक है। कहानी सुनना है? हाँ, एक लकड़हारा रहता। हाँ नीतीश, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, कुछ कहना चाहते हो आप लोगों से भी मैं कहानी सुनूंगी। हाँ नीतीश, क्या पूछना चाह रहे थे आप, बताइए बेटा। नो मैम। तो आप हाथ उठाए थे अभी। ओके, चलिए कहानी सुनते हैं। एक लकड़हारा था, ठीक है। लकड़हारा मीन्स लकड़ी काटने वाला, ठीक है। वह हर रोज जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि वह जंगल में गया, एक पेड़ पे चढ़ा, और उसी पेड़ के पास ही एक बड़ा सा तालाब था, ठीक है। नदी टाइप का छोटा सा तालाब था, ठीक है। तो वहां उस पेड़ पर जा करके लकड़ी काट रहा होता है, तब तक उसकी कुल्हाड़ी जो है उस नदी में गिर जाती है। अब नदी में गिरती है तो वह बेचारा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका वही हथियार है। अगर उसका काटने वाला ही ना रहे तो फिर उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, क्योंकि वही लकड़ी काट करके वह जा करके और बेचता था बाजार में, और बेच करके जो पैसे मिलते थे उसी से अपनी रोजी रोटी चलाता था।
अब वह बेचारा बहुत ज्यादा ही परेशान हुआ, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी जो उसका हथियार था वही उसकी नदी में गिर चुकी थी। अब वो काफी परेशान होता है कि अब मैं अपनी रोजी रोटी कैसे चलाऊंगा, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा, भरण पोषण कैसे करूंगा। इतने में ही उस नदी से एक देवी प्रकट होती हैं, ठीक है। उनके हाथ में कुल्हाड़ी होती है जो कि सोने की होती है, और लकड़हारे का जो कुल्हाड़ी था वह लकड़ी का था और लोहे का था, लोहे और लकड़ी से बना हुआ था। अब वो कहता है, लकड़हारा जो होता है वो काफी ईमानदार होता है, कहता है कि देवी यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यह तो सोने की बनी है और मेरा जो है लोहे का है। अब फिर देवी प्रसन्न होती है उसकी ईमानदारी से, फिर अंदर फिर नदी में प्रवेश करती हैं, फिर वहां से एक चांदी की वो लाती हैं कुल्हाड़ी। फिर लकड़हारा देखता है और कहता है कि नहीं नहीं माता, यह हमारा कुल्हाड़ी नहीं है। फिर अब देवी जाती हैं और अंदर से तीनों लेकर के आती हैं, सोने की भी कुल्हाड़ी लेकर के आती हैं, चांदी का भी लेके आती हैं, और लकड़हारे का अपना जो उसका ओरिजिनल होता है वो भी लेके आती हैं, लोहे और लकड़ी वाला भी लेकर के आती हैं। अब लकड़हारा कहता है कि नहीं नहीं, हमारा यह दोनों में से कोई नहीं है, हमारा यह तीसरा वाला है। अब देवी उसकी ईमानदारी से बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और कहती हैं कि तुम यह तीनों लेकर के जाओ। अब लकड़हारा जो है तीनों लेकर के बहुत खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला जाता है, ठीक है। घर जाता है तो उसके पड़ोस में एक व्यक्ति आता है, देखता है कि अरे यह तो सोने चांदी का कुल्हाड़ी लिया हुआ है। वह उससे पूछता है तो लकड़हारा अपनी सारी कहानी उसको सुना देता है। अब वह व्यक्ति जो है, उसका जो पड़ोसी है, काफी लालची रहता है। अब लालची रहता है, अब वह फिर उसी पेड़ पे जाता है और जानबूझ करके अपना गिरा देता है, ठीक है, जानबूझ करके गिरा देता है। अब देवी आती है तो फिर उससे वही काम होता है, देवी भी अंदर से लाती है सोने का, फिर देती है तो कहता है कि हाँ यह मेरा है। देवी समझ जाती है कि यह बहुत ही लालची है, तो वह अब उसका भी नहीं देती है, ना सोने का देती है, ना चांदी का देती है, ना ही उसका देती है। यानी वह अपने भी कुल्हाड़ी से हाथ धो बैठता है, ना उसको अपना भी सामान नहीं मिलता है। अब वह काफी रुष्ट होकर के घर आ जाता है। अर्थात कहानी का यह शीर्षक है, या एक कहानी का यह हमें शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि हमें कोई भी कार्य ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। मीन्स वह जो लकड़हारा था उसको ईमानदारी से उसने काम किया, हर चीज ईमानदारी पूर्वक किया, तो उसे सोने चांदी का भी कुल्हाड़ी मिल गया। और जो लालची इंसान था उसको अपना भी नहीं मिला। तो क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, ठीक है। आप लोगों में से भी किसी के पास कोई कहानी है, कोई सुनाना चाहता है कहानी? हाँ, रेज योर हैंड। किसको सुनाना है? आरोही, आपको सुनाना है बेटा? अनम्यूट योरसेल्फ आरोही। जस्ट वेट अंशिका। आरोही सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। अनुज, जस्ट वेट बेटा। आरोही, क्या हुआ आरोही? ओके। अंशिका सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, जो आप कहानी बताई वो बुक में से बताई? नहीं बेटा, ऐसे ही कहानी है, ये बुक वाला भी मैं अभी सुनाती हूँ। पहले आप बताओ, आपके पास कोई स्टोरी है? नो मैम, मैं तो बस यही पूछना चाहती थी। अच्छा, यही पूछना चाहती थी। आपके पास कोई कहानी नहीं? अपना एक कल्पना पे आधारित कोई कहानी बनाओ। अगर आपके घर पे कोई डॉग है, कोई कैट है, उस पर बना करके बनाओ कि मेरे घर एक डॉग है जो कि इस कलर का है, वह काफी वफादार है, वह अपने ऐसे करके बना के बताओ। अंशिका, कुछ कल्पना पे आधारित बनाओ कहानियां। मैम नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? ऐसे ही हार मान गई? हार नहीं मानना चाहिए। जब इतना आप लोग मूवीज देखते हो, इतना सीरियल देखते हो, क्या वो क्या है सब? वो कल्पना पे आधारित होता है ना।
ओके, तब तक सोचो अंशिका, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। अनुज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम वो लिखा है मैम जिसमें एक सांप रहता है और एक चिड़िया। हाँ सुनाइए। मैम जो माला डालती है। हाँ सुनाइए बेटा, तेज सुनाइए, आपकी आवाज थोड़ा सा धीमी आ रही है। एक चिड़िया थी। हाँ तो वो एक पेड़ पे रहती थी और उसी के पेड़ के नीचे एक सांप था। अच्छा। वो उसका जैसा बड़ा सा मिट्टी से बना था। हाँ, आदित्य कुमार जस्ट वेट बेटा। हाँ वो हमेशा आके चिड़िया के अंडे खा जाता है। हाँ। तो एक दिन चिड़िया ने सोचा कि ये हमेशा मेरे अंडे खा जाता है, अब इसके साथ कुछ। तो वो एक वो रानी होती है, उन्हीं की एक माला उठा के मोतियों की उसके बिल में डाल देती है। तो सैनिक उसे ढूंढते ढूंढते उस चिड़िया के पीछे आते हैं और देखते हैं उसमें है, तो उस सांप को भी निकाल लेते हैं और उस माला को भी। और इसीलिए वो सांप को मार देते हैं और माला लेके चले जाते हैं। तो चिड़िया अच्छे से रहने। गुड, वेरी गुड अनुज। और कोई सुनाना चाहता है स्टोरी? यशराज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अनामिका जस्ट वेट। यस मैम। यशराज बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। स्टोरी सुनाना है यशराज आपको या कुछ और पूछना है, बताइए। मैम एक स्टोरी सुनाना है। हाँ सुनाओ, लिसन केयरफुली फ्रेंड्स। आदित्य जस्ट वेट बेटा। मैम एक पति और पत्नी एक घर में रहते थे। अच्छा। पति गया कमाने के लिए, उन लोग पास कुछ नहीं खाने के लिए था। हाँ। तो उन्हें 3 पराठे दिए। हाँ पराठे। हाँ। तो रास्ते में गए, उनको भूख लगी। हाँ। तो वो खाए। हाँ। 2 पराठे खा लिए, तीसरा खाने वाले थे तो उसमें से भूत निकला। अच्छा, कहाँ से भूत निकला? मैम पराठे में से। अच्छा, पराठे में से निकला। अच्छा। बोला कि मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारी काम करूंगा। नत नहीं बेटा, मुझे नहीं खाओ या मुझे ना खाओ। हाँ। तो बोला ठीक है। हाँ। तो उसे एक झूला दिया। जितनी बार चलाओ उसको उसमें से पैसा निकलता है। अच्छा। मैम वो घर जा रहा था तो शाम हो गई, वो थक गया। तो एक औरत दिखाई दी। हाँ। तो वो सो गया और औरत उसका झूला दूसरा झूला कर दी और वो झूला लेके चली गई। उसके बाद घर गया तो अपने पत्नी को दिखाया तो बोला कि मैं कुछ लाया हूँ। तो वो हिलाया तो नहीं निकला सोने का सिक्का। फिर दूसरे दिन गया उस भूत के पास और बोला कि तुम्हारा झूला गलत, तुम्हारा झूला में से सोने का सिक्का नहीं निकला। तो उसने हाँ यशराज बोलो बेटा। यशराज। यस मैम। मैम उसने एक बकरी दिया। हाँ। तो वो बकरी सोने का गोबर देती थी। अच्छा। हाँ। तो गया और सो गया। फिर से वो औरत वो बकरी एक आम बकरी रख दी। उसका घर गया तो दिखाया अपनी पत्नी को, मैं एक बकरी लाया हूँ जो सोने का गोबर देती है। तो उसने अरे तो वो सोने का गोबर नहीं दी।
फिर भूत के पास गया तो भूत ने एक लाठी और रस्सी दिया। तो वो फिर से लेके गया और वो लाठी और रस्सी बदलने ही वाली थी, तो उसको पकड़ के खूब मारने लगा लाठी। अच्छा। तो सब वो बदली थी, सब वो उसको दे दी। हो गया यशराज? यशराज यस मैम। हो गया? मैम लाठी उसको पकड़ के मारने लगी। अच्छा। उसके बाद जब वो सुबह उठा कि देखा ये इसको मार रही है, तो इसने छुड़ाने की कोशिश की, सब उसके लिए था, समझ गया। हाँ। तो फिर से वो अपने घर गया और सब अपनी पत्नी को दिखाया। हाँ। ओके यशराज, वेरी गुड। हाँ आदित्य, कहाँ गया आदित्य? आदित्य कुमार कहाँ गए भाई? हाँ आदित्य, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आदित्य अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट योरसेल्फ आदित्य, करो, ट्राई करो। नहीं हो रहा है? किसी से हेल्प लो। और किसी को सुनाना है स्टोरी? सिमरन, सिमरन। यस मैम। हाँ सुनाओ स्टोरी। मैम मुझे नहीं सुना। हाँ सुनाओ। मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसे मेरी मित्रता काफी घनिष्ठ थी। उसके बाद से कुछ दिन ऐसा चलता रहा, ऐसे ऐसे करते हुए फिर एक दिन क्या हुआ कि वह कुछ मुझे बोल दी, फिर हम दोनों झगड़ा कर लिए, फिर एक दूसरे से बातें नहीं करते थे। बनाओ कहानी। मैम हाँ मैम मैम थोड़ी देर बाद थोड़ी देर सुनाता बाद। हूँ। हाँ हम लोग गए दिल्ली, दिल्ली में हम लोग ये देखे, वहां से फिर हम लोग यहाँ गए। कहानी तो बनाने को बहुत बनाया जा सकते हो। हाँ बहुत बनाया जा सकता है ऐसे तो। बनाओ सिमरन। हमने वहां पे पानी पूरी खाया। पानी पूरी पे तो जोर मारते हो आप लोग। मैम 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 बस 10 मिनट्स। ओके ओके। आरोही, हाँ अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आरोही, आप कुछ कहना चाहते हो बेटा? आरोही सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ आरोही। समृद्धि जस्ट वेट बेटा। आरोही सिंह, आरोही आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। समृद्धि अनम्यूट योरसेल्फ। समृद्धि, समृद्धि। हाँ बेटा, आप कुछ सुनाने वाले थे या पूछने वाली थी? समृद्धि। मैम कहानी बताने वाला था। हाँ सुनाइए। मैम हाँ सुनाओ बेटा, बेटा सुनाओ। ओके मैम मैं कहानी नहीं बताना है। हाँ हाँ कोई कहानी बताओ। आप लोग तो कहानियां बहुत पढ़ते हो, बहुत सुनते हो, अपनी दादी से भी सुनते होगे। समृद्धि, अभिज्ञान त्रिपाठी। समृद्धि आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। अभिज्ञान। यस मैम। कोई कहानी सुनाओ। मैम मुझे नहीं आती।
हाँ, मेरे 10 दांत थे जिसमें से एक टूट गया है और मैं बुढ़ा हो गया हूँ। हाँ, अच्छे से खा नहीं पाता हूँ। अभिज्ञान बनाओ बनाओ। नहीं हो रहा। देखो अनुज ने कितनी अच्छी स्टोरी बताई, यशराज ने कितनी अच्छी स्टोरी बताई। अंशित, अनम्यूट योरसेल्फ। अंशित, अंशित गुप्ता। यस मैम। हाँ जी, बताइए, कोई स्टोरी सुनाइए। समझ नहीं आ रहा, कौन सी सुनाए? कौन सी सुनाए? यानी कि आपके पास बहुत सारे कहानियों का पिटारा है, कोई और कोई भी सुना दीजिए। कहानी को पिटारा तो नहीं है। तो अभी तो आपने बोला कौन सी सुनाऊं, मीन्स कि आपको बहुत पता है, आपके दादा दादी या किसी से आपने सुना होगा। जो कुछ भी याद है आप बता दो, या फिर कुछ बना के ही बताओ। मैम बहुत सारे सुने तो मैं पर कुछ भूल भी गए। अच्छा, कुछ भूल भी गए हो। अच्छा, एक और मैं स्टोरी सुनाती हूँ, उसके बाद से फिर आप लोग। अंशिका जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट। एक, फिर हम लोग सुनाएंगे। हाँ एक सुन लो, उसके बाद से सुनाना। तब तक कल्पना करो, कल्पना करते रहो क्या क्या बनाना है। एक सेठ थे, ठीक है। तो सेठ तो धनी मनी होते ही हैं। एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत सोने जवाहरात थे, काफी सोने थे उनके पास। तो वो जो कपड़ा पहनते थे ना, उन कपड़ों में भी सोने जड़े होते थे, ठीक है। जैसे उनके बटन, जैसे पहले क्या होता था, शो पीस का शो बटन होता था, तो वो बटन भी उनका गोल्ड का ही रहता था, ठीक है। अब वो जो पहनते थे ना, मान लीजिए ऊपर कुर्ता पहनते थे, उस कुर्ता के बटन में सोने लगे होते थे, ठीक है। तो जब वो अपने सारे कपड़े जब निकालते थे तो धुलने के लिए धोबी को देते थे, वॉशरमैन को देते थे, ठीक है। तो जब वो एक दिन क्या हुआ कि वो हर वक्त देते थे, तो उसमें से सोना निकाल देते थे। बटन जो सो बटन था, सोना से बना हुआ, वो निकाल करके और कपड़े धोबी को दे देते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनकी पत्नी, जो सेठ जी की पत्नी थी, वह उस सोने से बनी हुई बटन को नहीं निकाली और वैसे उठा करके उस धोबी को दे दी। धोबी लेकर के चला जाता है, उसको पता नहीं होता है कि मैं क्या लेके जा रहा हूँ। लेकर के जाता है घर पर, जब खोलता है धुलने के लिए तो देखता है कि अरे इसमें, इस कुर्ता में तो अभी सोना लगा हुआ है। सेठ जी, ऐसा लग रहा है कि सेठ जी ने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। तो वह उसमें कुर्ता उठाता है और चला जाता। और इधर क्या होता है, वह अभी सोच ही रहा होता है कि सेठ जी ने तो निकाला नहीं है। इधर क्या होता है कि जब सेठ जी कपड़ा पहनने के लिए चलते हैं और जब बटन ढूंढने लगते हैं तो उसमें रहता ही नहीं है। तो वह काफी सोच विचार करने लगते हैं कि आखिर किसी ने उठा के लेके चला गया, कौन चोरी करके ले गया। अभी यही सब सोच विचार होता रहता है, अभी ढूंढा ही जाता रहता है। तब तक धोबी वहां पर चला आता है, महल सेठ जी के पास चला आता है। वह दिखाता है कि सेठ जी, आपके सोने के बटन हमारे पास ही रह गए, कुर्ते में लगे हुए रह गए, आपने निकाला नहीं है। अब सेठ जी काफी खुश होते हैं, कहते हैं कि आजकल के जमाने में इतना ईमानदार पुरुष तो हमने देखा ही नहीं। वह उसकी ईमानदारी से काफी खुश हो जाते हैं और उसको क्या कहते हैं, उसको उपहार के तौर पर पैसा देते हैं। वह व्यक्ति नहीं, वह धोबी जो है नहीं लेता है। तो वह सेठ जी कहते हैं कि मैं तुमको इनाम के तौर पर यह दे रहा हूं, तुम रख लो, ठीक है। यह कहानी फिनिश हुई। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोई भी कार्य ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ, ईमानदारी से कुछ भी सुनाओ तो आप लोग चीटिंग करके सुना देते हो। ईमानदारी ईमानदारी ईमानदारी, बार बार मैं कहती हूँ, है ना। लेकिन फिर भी चीटिंग तो हो ही जाती है, बुक से कॉपी से। कितने लोग ईमानदारी से बताते हो, बताओ। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, और हमारे कार्य से ही हमारी बड़ाई होती है।
जैसे धोबी था, उसने कितनी ईमानदारी पूर्वक वो काम किया, जाकर के रिटर्न किया और उसकी बड़ाई हुई। यानी अपने कर्मों से ही हमारा क्या होता है, हमारी इज्जत होती है। ठीक है, अगर हम ईमानदारी पूर्वक कुछ भी करें तो हमारी बड़ाई होगी, इज्जत होगी, लोग जानेंगे कि हाँ रे ये तो बहुत ईमानदार है, ये तो बहुत ईमानदार लड़की है, ये तो ईमानदार लड़का है। फिर विश्वास लोगों का जमने लगता है। हाँ अंशिका सिंह सुनाइए, फिर आप लोग सुनाएंगे तो फिर मैं सुनाऊंगी। यस मैम। हाँ हट जाओ कैमरे में बता। 7 भाई थे और एक बहन थी और सातों भाई की पत्नियां थी। तो एक दिन 7 भाई यात्रा पे गए और सब चीज ला दिए थे, चावल आटा, और बोले कि मेरी बहन को मेरी बहन को दुख मत पहुंचाना अपनी अपनी पत्नियों से। तो जब वो यात्रा पर चले गए तो ना जो भाभिया थी लड़की की, वो ना चावल होता है ना, तो वो अभी धान था, तो वो बोली ना इसको जाओ, ऐसे ऐसे पटकते नहीं है सूप से, तो बोले जाओ फटका। तो वो जब गई फटकने, बहुत ज्यादा था, तो वो रोने लगी और रो रो कर गीत गाने लगी। तो कुछ चिड़िया आई, तो बोली क्या क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो वो बोली कि देखो ना, मेरे भैया सब चीज रख के गए, फिर भी मुझसे काम करवा रही है मेरी भाभी। तो वो सब लोग ना अपने जो उनकी चोंच होती है, चोक वो उनसे सब फोड़ दिए, सब अच्छे कर दिए चावल को। तो उसी में से एक ना गंदी चिड़िया थी, तो वो ना एक चावल अपने आँख में छुपा ली। तो जब वो घर लेके गई बहन, तो फिर भाभीियों ने कहा एक चावल कम है, कहाँ पर है? तो फिर भेज दिया भाभीियों ने उसको कि जाओ एक चावल लेके आओ। तो फिर से रोने लगी, तो सारी चिड़िया आई, तो जो चुराई थी वो भी आई थी। अच्छा। तो फिर ना, हाँ, तो वो सब अच्छी अच्छी चिड़िया जानती थी कि कौन चुराया है, तो फिर उसको मार मार के उसके आँख में से निकलवा दी। तो फिर वो लेकर गई और और फिर तो फिर जब चावल ला दी थी, तो भाभीियों ने बोला कि आप जाओ चलनी में पानी रोक के लाओ। तो वो नदी किनारे बैठकर रोने लगी और गीत गाने लगी। उसके बाद फिर से बत्तख आए और सांप आया। तो बत्तख बोले क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है। तो फिर बत्तख बोले कोई नहीं, हम अपने पंख जाली के नीचे लगा लेते हैं। और सांप बोला कि मेरी पूंछ को चलनी से बांध लो, तो मैं पानी रोक के लाता हूँ। तो ऐसा ऐसा कर दिए, तो फिर पानी रुक गया, तो वो लेके गई। और तो फिर तब फिर ना बोले ना, दानव होते हैं ना, तो भाभिया बोले कि दानव के घर से लकड़ियां लेके आओ, तभी तो खाना पकाएंगे। तो वो जब गई तो दानव गए थे ताश खेलने। तो जब वो गई तो जो दानव की पत्नी थी वो बोली, अरे तुम क्यों आई हो, अभी देख लेंगे दानव तो तुमको खा जाएंगे, क्योंकि औरतें तो दयालु हो। तो जल्दी, तो फिर जाओ जाओ जल्दी जाओ, वरना वो आ जाएंगे, खा लेंगे। तो वो जब आई तो फिर ना फिर वो घर पे आई। तो जब दानव घर में आए तो बोले छी मानुस वो बोलते हैं। तो फिर जैसे नहीं कोई डांट देता है, तो बोले कि कहाँ महक रहा है कोई मानव। तो फिर जब वो घर पे आई लकड़ियां लेके, तो फिर बोले कि खाना पकाओ। तो खूब टॉर्चर करती थी। जब उनके भाई तो फिर बोली ना जंगल में जाओ। जब लकड़ियां ला रही थी तो जंगल के रास्ते से ला रही थी। तो फिर वो बैठ के रोने लगी। तो फिर उनके भाई उधर ही से सातों भाई आ रहे थे। तो पहले भाई ने बोला ये कोई रो रहा है, कौन रो रहा है? तो दूसरे भाई ने बोला ये तो हमारी बहन की आवाज लगती है। तीसरे भाई ने बोला आपके कान बज रहे हो
हम्म, क्या हुआ अंशिका? अंशिका, अंशिका, क्या हुआ बेटा? अंशिका, नेटवर्क नहीं है क्या बेटा? लो, अंत तो बंद ही हो गया। अंशिका सिंह, ओके सिमरन, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। अंशिका, अगर आप आवाज सुन पा रही हो तो आपकी आपकी स्टोरी अभी पेंडिंग में है, अभी टाइम मिलता है तो आपसे मैं सुनूंगी। अंशिका, मैम हम कोई भी स्टोरी सुना सकते हैं। कोई भी स्टोरी सुनाओ, बस अपनी कल्पनाओं मैम को बढ़ाओ कि आपकी कल्पना कहाँ तक जा रही है। हम्म, मैम एक किसान थे, वो अपने खेत में काम कर रहे थे, तो उन्हें उन्हें प्यास लगी, वो नदी के पास गए और अपनी खुरपी वहीं पर रख दिए, तो वो पानी पी लिए वहीं पे छोड़ के चले गए। फिर वो आए तो देखे कि वहां पे उनकी खुरपी नहीं थी, भूल के छोड़ दे पानी में। वो बैठ के रोने लगे तो एक परी आई पानी में से, बोले कि आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तो वो बोले कि मेरी खुरपी गुम हो गई है। वो पानी में गई और एक सोने की खुरपी लाई। उन्होंने पूछा कि ये आपकी खुरपी है? उन्होंने बोला कि नहीं। फिर वो नीचे गए, फिर वो चांदी की लाई, फिर भी वो बोले नहीं। तो वो लोहे के लाए, तो फिर बोले वो हाँ, तो वो लेके उसे चले गए। परी खुश हो गई, उन्हें चांदी के सोने को दोनों दे दिया। फिर जाके उसे अपने पड़ोसी से सारी बातें बताई। वो बहुत लालची थे और आलसी भी थे, तो उन्होंने झूठ मूठ के नाटक किया वैसे ही। और फिर उस परी आई, बोली कि क्यों रो रहे हो? तो फिर वो बोले कि मेरी खुरपी भी गुम हो गई है। तो वो नीचे गए और एक सोने की खुरपी लाई। उसने पूछा कि ये आपकी है? तो उन्होंने बोला हाँ। तो फिर वो नीचे गई, उसे दिया नीचे लेके, फिर एक हीरे का लाया, चांदी का लाया। फिर बोली कि ये आपकी है? उसने बोला हाँ। फिर उसने उसे भी ले लिया, उसकी खुरपी भी नहीं थी, और फिर वो वापस नहीं आई। गुड। इससे क्या शिक्षा मिलती है सिमरन? मैम लालच बुरी बला है। लालच बुरी वाला है। गुड, थैंक यू मैम। इससे दो दो, दो शिक्षा मिलती है ना, एक तो ईमानदारी से रहना चाहिए और दूसरी लालच नहीं करना चाहिए, है ना? दोनों शिक्षा मिलती है ना? यस मैम। ओके। अनामिका, आप भी कुछ सुनाना चाह रहे थे बेटा? अनम्यूट योरसेल्फ अनामिका। जस्ट वेट यस राज, हैंड्स डाउन। आरोही, हैंड्स डाउन बेटा। अनुज, हैंड्स डाउन। मैम अनामिका, एक लड़की थी। यस मैम। हाँ एक लड़की थी जिसका नाम एक अनामिका था। हाँ सुनाइए। लड़की थी, वो जा रही थी अपने घर से, मटके में दूध लेके जा रही थी, और वो रास्ते पे जा रही थी और वो सोचते जा रही थी कि ये दूध बेच के मैं क्या बोलते हैं, मुर्गी खरीदूंगी, मुर्गी मुझे बच्चा देंगी और मैं अच्छे अच्छे उससे पैसे कमा के अच्छा, मतलब कि ड्रेस वो सपने खरीदूंगी। दिन में ही सपने देख रही थी ना? यस मैम। हाँ। और जा रही थी, सपने देख रही थी कि मैं अच्छे अच्छे कपड़ा पहनूंगी, अच्छे से मेरी शादी कराई जाएगी। और वो जा रही थी, रास्ते में एक पत्थर आया, पत्थर में उसका पैर लगा और वो लड़की गिर गई। तो जो उसका मटका था वो तो गिर गया और चूर हो गया, दूध भी गिर निकल गया। गया। तो लड़की, वो भी गिर गया। तो लड़की बोल रही है जा, कि मेरा सपना टूट गया, मेरी लालच। शादी भी टूट गई। यस मैम। ओके, वेरी गुड बेटा। थैंक यू मैम। मतलब कि ख्याली पूरी नहीं पकाना चाहिए, है ना? यस मैम। हाँ, सपने को साकार करना चाहिए, सपना देखने के बाद सपने को साकार करना चाहिए, है ना? ओके, और कौन सुनाना चाह रहा था? हाँ अभिज्ञान, अनम्यूट योरसेल्फ। अनुज, जस्ट वेट बेटा। अनुज, हैंड्स डाउन। हाँ सुनाओ अभिज्ञान। यस मैम। सुनाओ।
मैम एक जंगल का राजा था शेर। मैम वो सो रहा था तो उस समय एक चूहा उसके ऊपर खेल रहा था। तो अच्छा। जंगल का राजा उठा और गुस्से से उसको खाने के लिए उसको पकड़ा। तो हाँ। चूहा बोला मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो शेर ने उसे छोड़ दिया। एक दिन शेर जंगल में जा रहा था तो जाल में फंस गया। तो उसको जो जाल बिछाया था वो लेने आ रहा था। तो चूहे ने जल्दी से जाल काट दी। तो इसलिए शेर बाहर निकल गया। तो इसलिए शेर बच गया, दोनों भाग गए। गुड, वेरी गुड। इससे क्या शिक्षा मिलती है विज्ञान? सबकी सहायता करनी चाहिए। हाँ, गुड। यस मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। नो मैम। अब आ रही है? यस मैम। हाँ, सुनाइए। आपको कुछ सुनाना है? नो मैम। क्यों? बस मूवी में डिशुम डिशुम करोगे, मूवी देख देख के कराटे सीखोगे, मारोगे, बस मारपीट वाला मूवी देख करके, लेकिन कहानी नहीं बन पाएगी विवेक। मार काट वाले मूवी देख करके बस डिशुम डिशुम गन लग के ऐसे करोगे, शूट करोगे। हाँ विवेक, यस मैम। नहीं सुनानी है आपको? आशुतोष कुमार, नो। एडमिट, थोड़ा सा दिमाग का यूज यस करिए। मैम। हाँ सुना बेटा, कुछ सुनाना है आपको? यस हाँ मैम। सुनाइए, लेकिन टाइम तो अब ओवर होने वाला है। सुनाओ, जब तक चल रहा है तब तक सुनाओ। यस मैम। एक शेर था, वो बहुत खतरनाक था। उसके डर से सब जानवर डरते थे। और एक दिन उसने सब जानवरों से कहा कि अब मैं एक एक करके सब जानवरों को खा जाऊंगा। हाँ। उसी में एक थे चालाक खरगोश था। जब बहुत दिन बीत गए,